हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हैशटैग रिजाइन मोदी। ये एक ट्रेंड चल गया था। आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, तो ये पूरी तरह से ये हैशटैग ट्रेंड कर गया था, रिजाइन मोदी। ये पूरा विवाद था क्या, क्यों इसे ट्रेंड करवाया गया और इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया इसे हाईलाइट कर रही है। क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड की जो मीडिया है वो ये बोल रही है कि जो फेसबुक है ये पूरी तरह से भारतीय राजनीति से डर गया। और हुआ क्या कि ये जब हैशटैग इसका वायरल हुआ, पूरी तरह से ट्रेंड हुआ, ट्रेंडिंग नंबर 1 हुआ फेसबुक पर, तो फेसबुक ने इसे क्या किया, डिलीट कर दिया। किसे? रिजाइन मोदी, हैशटैग रिजाइन मोदी को इसने डिलीट कर दिया। रीजन क्या है? क्या फेसबुक पर जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी है, फेसबुक पर भी वो लागू होती है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहां पर हमेशा हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लागू होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोगों को यह प्रावधान दिया गया है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये हमारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका हनन हो रहा है, फेसबुक के द्वारा इसे बंद क्यों किया गया, क्या इस पर भारतीय राजनीति का प्रेशर पड़ा या फिर उसने अपने आप बंद किया। सारी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में कवर हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम में यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, सिर्फ एक चीज कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये होती क्या है, सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये होता क्या है, यही चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी और किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए बात करते हैं हैशटैग रिजाइन मोदी विवाद। आप सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा था, जो कब समाप्त हुआ, 29 अप्रैल को उसके लास्ट चरण का चुनाव हुआ। यह कुल 8 चरणों में इसका चुनाव किया गया। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं यह प्रश्न बन सकता है, तो 294 विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। उस पर चुनाव चल रहा था 27 मार्च से, डेट याद रखना है आपको। कुल 8 चरणों में चुनाव करवाया जाना था। उसका जो प्रथम चरण था वो 27 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ और अंतिम चरण 29 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ, यानी कि कल नहीं परसों। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये जो ट्रेंड हुआ, जो चुनाव चल रहा था, इससे भी लोग इसे जोड़ रहे हैं कि क्या पता इस ट्रेंड होने वाले हैशटैग का इफेक्ट चुनाव पर पड़े, बीजेपी को इससे नुकसान हो सके। काफी सारी चीजें हैं, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए 28 अप्रैल को देखिए, 29 अप्रैल 2021 को अंतिम चरण का चुनाव था और 28 अप्रैल 2021 को फेसबुक पर हैशटैग रिजाइन मोदी ट्रेंड होने लगा। किसने किया कोई पता नहीं। ठीक, फिर क्या हुआ, फेसबुक ने अचानक से इसे डिलीट कर दिया और उसने हवाला किसका दिया कि ये फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। कम्युनिटी गाइडलाइन होती क्या है, इसका ऐसा यह होता है कि ये कोई भी ऐसी पोस्ट जिसके माध्यम से किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में कोई किसी भी तरह की अव्यवस्था फैल जाए तो उसे क्या कहता है, ये इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन कहलाती है कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, इसने अपनी राय यह दी है कि मैंने डिलीट इस वजह से किया क्योंकि ये जो हैशटैग वायरल हो रहा था इसके जो कमेंट्स थे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे थे, उस पर राजनीति भड़क सकती थी, हिंसा भड़क सकती थी। इसका हवाला देते हुए अर्थात फेसबुक ने कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह से अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। यहीं पर एक बात निकल के आती है कि जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या इसका हनन हो रहा है? क्या हम सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति या फिर अपनी बात को नहीं रख सकते? यह तो संविधान हमें पूरी तरह से राइट देता है कि हम अपनी बात को कहीं भी निर्भीक होकर सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में। यह हैशटैग लगाना और इसे ट्रेंड करना ये संविधान के दायरे से कहीं तक बाहर नहीं था। फेसबुक ने इसे डिलीट क्यों किया? जो आप लोग अगर देख रहे होंगे जो वर्ल्ड मीडिया है, कहां की अगर स्पेशल तौर पर बात करें, एक न्यूज़पेपर है हमारा, कौन सा, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। कौन सा? द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो यूएसए का है। इसने डायरेक्ट लिखा है कि फेसबुक नरेंद्र मोदी जी से डर गया और इसने पूरी तरह से इसे डिलीट कर दिया। आप लोग अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, प्रेफर कर रहे होंगे, तो सारी चीजें आप लोगों को सही तरीके से मिल गई होंगी और यह हाईलाइट बन गया था, एक विषय बन गया था। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर यह ट्रेंड हो रहा था। किसने ट्रेंड करवाया अभी तक कोई पता नहीं चला। ठीक, चलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह होती है कि हम कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में होना चाहिए। ठीक, उसका हनन हो रहा है। अगर हमारे बोलने की स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सभी प्रमुख अखबार जो मेन न्यूज़पेपर होते हैं उन्होंने फेसबुक पर सवाल उठा दिया
कि फेसबुक जो है ये पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पार्टियों से डर गया। ठीक, इसने क्या किया, हाल फिलहाल में पूरी तरह से मैंने बताया ना कि ये जो हैशटैग रिजाइन मोदी एक ट्रेंड हुआ, इसे फेसबुक ने डिलीट कर दिया। और उसने हवाला किसका दिया कि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन अर्थात फेसबुक के एल्गोरिदम से बाहर है, इसमें इसे हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट एक वाशिंगटन का न्यूज़पेपर है, इसने क्या कहा कि फेसबुक भारत सरकार के दबाव में हैशटैग रिजाइन मोदी को डिलीट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं कि विश्व की मीडिया इसे हाईलाइट क्यों करना चाह रही है। आप लोग जानते होंगे कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यह किसी भी कंट्री में चुनाव के समय, इलेक्शन के समय हाईलाइट होता है। काफी ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो हाईलाइट होती हैं और इसका इफेक्ट चुनाव पर पड़ता है। अगर हम लोग कोरोना के बारे में ही देख लें तो अगर न्यूज हम लोग देखें कब की 27 मार्च के करीब की एक न्यूज आई थी, उसमें इंडिया में जो कोरोना फैल रहा है इसके बारे में बहुत गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही थी ट्विटर पर। तो ट्विटर ने क्या किया था कि उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। अगर आप लोग बात करें किसकी, यूएसए का जब इलेक्शन हुआ वहां पर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, पूरी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया। इस पर काफी वाद विवाद हुआ था, एक दूसरे पर केसेस भी हुए थे। तो ये होता है, अगर इलेक्शन चल रहा है तो जो बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है उसके साथ या फिर किसी पार्टी के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो ही जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से। ठीक, तो चलिए ये बात निकल के आई, हर राजनीतिक पार्टी या हर राजनेता सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग के साथ साथ ये दुरुपयोग भी करते हैं, मिसयूज करते हैं इसका। कैसे, लोगों में भ्रांतियां फैलाते हैं, झूठे वादे करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ठीक, किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर हम लोग बात करें कि ये जो हैशटैग रिजाइन मोदी विवाद था पूरी तरह से, इसे ट्रेंड किसने करवाया कोई पता नहीं, बट किस कंट्रीज की मीडिया ने इस पर ज्यादा फोकस किया, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूयॉर्क, यूएसए, सारी ऐसी कंट्रियां जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, उन्होंने पूरी तरह से हाईलाइट किया और यह बोला कि फेसबुक पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पार्टी से डर गया, उसकी डर की वजह से इसने डिलीट कर दिया। आप सबको अगर पता होगा फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ये कहां के हैं, फेसबुक कहां का है, पूरी तरह से यूएसए का है, ये यूएसए का है। बट इंडिया की पोस्ट को डिलीट करना बहुत बड़ी बात होती है। क्यों डिलीट किया, वो सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला दे रहा है। कम्युनिटी गाइडलाइन होता क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। चलिए एक बार समझते हैं कि सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसे हम लोगों को बनाए रखना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज के प्रति हमारा, अगर हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, कोई भी चीज आप लोग देख लीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी जगह हो, अगर हम वहां पर वो चीजें बोलते हैं जो राष्ट्र के खिलाफ होती है, तो वो अगर ट्रेंड हो रहा है या वो अगर वायरल हो रहा है, उसे डिलीट किया जाए तो ये तो सही है, कम्युनिटी गाइडलाइन में आता है। लेकिन जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर इसके तहत हम सही चीजें बोल रहे हैं और वो भी हमारी दबाई जा रही है, तो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। ठीक, तो ये सारा टॉपिक था। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। एक बार हम लोग इसका रिव्यू करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे प्रश्न कहां से बन सकता है। देखिए, अगर आप लोग एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको जो चीजें ट्रेंड हो रही हैं, जो खास करके इंडिया के इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा और उन सब टॉपिक्स को एकदम बेफिक्र होकर पढ़ना पड़ेगा। रीजन ये है कि कहीं से भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, साक्षात्कार में आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि जो हैशटैग रिजाइन मोदी वायरल हुआ ट्विटर फेसबुक पर पूरी तरह से ट्रेंड हुआ, इसे बंद क्यों करवाया गया, क्या ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था या क्या है, आप अपनी राय दे। तो इस पर आप सही तरीके से राय रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक था। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि चुनाव कहां हो रहा था, वेस्ट बंगाल में। कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 294 हैं। प्रथम चरण का चुनाव कब हुआ, 27 मार्च 2021। अंतिम चरण 29 अप्रैल 2021। अगर बात करें कुल कितने चरणों में चुनाव हुआ था, तो 8 चरणों में। जिस स्टेट में, देखिए जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है कि वहीं के स्टूडेंट उसके बारे में पढ़ें। अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कर रहे हैं, चाहे कोई भी छोटा एग्जाम है, तो किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है, जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ था, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु, केरल, यहां पर क्या होगा, आपको इन सब स्टेट के बारे में बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं प्रश्न वहीं से उठाते हैं जो ट्रेंड होता है, जो करंट में बना हुआ रहता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। मैं ये आप लोगों की राय दूंगा कि आप लोग वेस्ट बंगाल के बारे में सही तरीके से पढ़ लेंगे, उसकी बेसिक चीजें जान लेंगे, वहां पर क्या फेमस है, क्या चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, कहां से प्रश्न बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते रहेंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये जो हमारा टॉपिक था हैशटैग रिजाइन मोदी का विवाद, काफी सारे स्टूडेंट्स पहले से जानते होंगे, जो नहीं जान रहे होंगे उन्हें जानकारी मिल गई होगी। आई होप कि ये सारा का सारा जो मैटर था आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी सारा फायदा देने वाला है। तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से सही तरीके से हर चीज आप लोगों को मिलती रहेगी अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, नए दोस्तों को जोड़िए। यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि पिछले दिनों में कितने लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, तो आई थिंक 200 के करीब लेक्चर होने वाले हैं। उसमें आपको इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड मिल जाएगी, वर्ल्ड जियोग्राफी मिल जाएगी, साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 72 लेक्चर मिलेंगे आपको। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, करंट के मुद्दे, साथ ही साथ आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करें उसका सजेशन भी आप लोगों को काफी सारी चीजें इसमें दी गई है, गाइडलाइन भी आपको मिलेगी। तो आप लोगों को अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है तो चैनल के साथ जुड़े रहें, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।